हर हर महादेव। हम शिव पुराण कथा की रीडिंग करेंगे, मतलब इसे पढ़ेंगे। किताब में से गोरखपुर की किताब है, इसमें से हम शिव पुराण कथा को स्टार्ट करेंगे। ये उन लोगों के लिए जो शिव पुराण को स्टेप बाय स्टेप पढ़ना चाहते हैं लेकिन पढ़ नहीं पाती, तो यूट्यूब पे सुनने की फैसिलिटी उनके लिए अवेलेबल होगी। और हम अपने भी कर्मों को सुधारेंगे। भगवान के गुणगान हमारी वाणी से होगा जो भगवान के द्वारा दी हुई है। तो हम एक मतलब नॉर्मल से इंसान है जो घर से अपना ये बुक से पढ़ के आपको शिव पुराण सुना रहे हैं। ना हम कोई कथावाचक है, ना हम इतने कोई भाई इतनी धर्म कर्म हमें कुछ आता है। हम तक तुच्छ से कर्ण, एक धूल का कर्ण मात्र इंसान है जो केवल भगवान की शिव पुराण की गाथा हम स्टेप बाय स्टेप किताब के द्वारा आपको सुनाएंगे। गोरखपुर की ये किताब है शिव पुराण की, तो श्रवण करते हैं। सबसे पहले शिव पुराण महात्मा है ना। श्री गणेशाय नमः। सबसे पहले गणेश जी को प्रणाम करते हैं। शौनक जी के साधन विषयक प्रश्न करने पर सूत जी का उन्हें शिव पुराण की उत्कृष्ट महिमा को सुनाना। श्री शौनक जी ने पूछा, महाज्ञानी सूत जी, आप संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता हैं। प्रभु, मुझसे पुराणों की कथाओं के सार तत्व का विशेष रूप से वर्णन कीजिए। ज्ञान और वैराग्य सहित भक्ति से प्राप्त होने वाले विवेक की वृद्धि कैसे होती है तथा साधु पुरुष किस प्रकार अपने काम, क्रोध आदि मानसिक विकारों का निवारण करते हैं। इस घोर कलिकाल में जीव प्राय आसुर स्वभाव के हो गए हैं। उस जीव समुदाय को शुद्ध दैवीय संपत्ति से युक्त बनाने के लिए सर्वश्रेष्ठ उपाय क्या है? आप इस समय मुझे ऐसा कोई शाश्वत साधन बताइए जो कल्याणकारी वस्तुओं में भी सबसे उत्कृष्ट एवं परम मंगलकारी हो तथा पवित्र करने वाले उपायों में भी सर्वोत्तम पवित्र कारक उपाय हो। वह ऐसा साधन हो जिसके अनुष्ठान से शीघ्र ही अंतःकरण की विशेष शुद्धि हो जाए तथा उससे निर्मल चित्त वाले पुरुष को सदा के लिए शिव प्राप्ति हो जाए। श्री सूत जी ने कहा, मुनिश्रेष्ठ शौनक जी, तुम धन्य हो क्योंकि तुम्हारे हृदय में पुराण कथा सुनने का विशेष प्रेम एवं लालसा है। इसलिए मैं शुद्ध बुद्धि से विचार कर तुमसे परम उत्तम शास्त्र का वर्णन करता हूँ। हे वत्स, वह संपूर्ण शास्त्रों के सिद्धांत से संपन्न भक्ति आदि को बढ़ाने वाला तथा भगवान शिव को संतुष्ट करने वाला है। कानों के लिए रसायन है, अमृत स्वरूप है तथा दिव्य है। तुम उसे श्रवण करो। वह परम उत्तम शास्त्र है शिव पुराण, जिसका पूर्व काल में भगवान शिव ने ही प्रवचन किया था। यह काल रूपी सर्प से प्राप्त होने वाले महान त्रास का विनाश करने वाला उत्तम साधन है। गुरुदेव व्यास ने सनत कुमार मुनि का उपदेश पाकर बड़े आदर से संक्षेप में इस पुराण का प्रतिपादन किया था। इस पुराण के प्रणयन का उद्देश्य ये है, कलयुग में उत्पन्न होने वाले मनुष्यों के परम हित का साधन। यह शिव पुराण परम उत्तम शास्त्र है। इसे इस भूतल पर भगवान शिव का वांग्मय स्वरूप समझना चाहिए। सब प्रकार से इसका सेवन करना चाहिए। इसका पठन और श्रवण सर्व साधन स्वरूप है। इससे शिव भक्ति पाकर श्रेष्ठतम स्थिति में पहुंचा जाता है। मनुष्य शीघ्र ही इसी पद को प्राप्त कर लेता है। इसलिए संपूर्ण यत्न करके मनुष्यों ने इस पुराण को पढ़ने की इच्छा की है अथवा इसके अध्ययन को अभिष्ट साधन माना है। इस तरह इसका प्रेम पूर्वक श्रवण भी संपूर्ण मनोवांछित फलों को देने वाला है। भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान शिव के इस पुराण को सुनने से जीवन में बड़े बड़े उत्कृष्ट भोगों का उपभोग करके अंत में शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। ये शिव पुराण नामक ग्रंथ 24,000 श्लोकों से युक्त है। इसकी 7 संहिताएं हैं। मनुष्य को चाहिए कि वे भक्ति, ज्ञान और वैराग्य से संपन्न हो बड़े आदर से इसका श्रवण करे। 7 संहिताओं से युक्त यह दिव्य शिव पुराण परब्रह्म परमात्मा के समान विराजमान है
और बड़े उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। जो निरंतर अनुसंधान पूर्वक इस शिव पुराण को वाचता है, मतलब बोलता है, अथवा नित्य प्रेम पूर्वक इसका पाठ करता है या इसे सुनता है, वह पुण्य आत्मा है, इसमें कोई भी संशय नहीं है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष अंत काल में उत्तम बुद्धि वाला पुरुष भक्ति पूर्वक इस पुराण को सुनता है, उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान महेश्वर उसे अपना धाम प्रदान करते हैं। कितनी बड़ी बात है, सुनने से बोलने से भगवान शिव का धाम हमें प्राप्त हो जाएगा। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक इस शिव पुराण का पूजन करता है, वह इस संसार में संपूर्ण भोगों को भोगकर अंत में भगवान शिव के पद को प्राप्त कर लेता है। जो केवल पूजन भी करता है, वो भी सारे भोग भोगकर अंत में भगवान शिव के पद को प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन आलस्य रहित हो, रेशमी वस्त्र आदि से शिव पुराण का सत्कार करता है, वह सदा सुखी रहता है। यह शिव पुराण निर्मल तथा भगवान शिव का सर्वस्व है। जो इस लोक में और परलोक में भी सुख चाहता हो, उसे आदर के साथ प्रयत्न पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। यह निर्मल एवं उत्तम शिव पुराण धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। अतः सदा प्रेम पूर्वक इसका श्रवण एवं विशेष पाठ करना चाहिए। देखो, शिव पुराण करने से, सुनने से, पढ़ने से क्या क्या प्राप्त होता है? शिव पद प्राप्त होता है। यहाँ तक कि ना सुनो ना तुम इसे पढ़ो, केवल इसका पूजन ही कर लो तो भी सारे भोगों को भोगकर शिव पद की प्राप्ति हो जाएगी। अब हम अगले वीडियो में जो अध्याय डालेंगे वो डालेंगे शिव पुराण के श्रवण से देवराज को शिवलोक की प्राप्ति तथा चंचुला का पाप से भय एवं संसार से वैराग्य। मतलब ये चंचुला की और देवराज की कथा है। जो ये हस्बैंड वाइफ थे, पति पत्नी थे, तो उन्हें कैसे अपने पापों को उन्होंने भोगा और फिर उन्होंने कैसे शिव पुराण के श्रवण से देवलोक की प्राप्ति हुई। हर हर महादेव। कमेंट्स में ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव जरूर लिखिए। और हमसे कोई त्रुटि हो गई हो हमें क्षमा करें। हम वे कर्ण मात्र हैं, एक भगवान की धूल का कर्ण। भगवान के संसार में विराजमान पृथ्वी लोक पर ये शिव भगवान का लोक है, क्योंकि मृत्यु लोक है। इसमें ही थोड़ा बहुत जो भी अपने से उल्टा सीधा बनता है हम उनका वाचन कर रहे हैं, पठन कर रहे हैं, तो हमारी त्रुटियों को क्षमा करें। आपको बहुत बहुत मतलब नमस्कार, धन्यवाद हमारी वीडियो को सुनने के लिए। राधे राधे, हर हर महादेव।